हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप कि आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो देखिएगा, आज हम आपके लिए एक सेशन लेके आएंगे जिसमें हम बात करेंगे समास की। HP टेट JBT के लिए, जहाँ पे हिंदी सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं समास से, तो वही उसी क्वेश्चंस के ऊपर हम फोकस करते हुए ये वाला सेशन लेके आए हैं, जिसमें कि हम समास के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 की। राजा का पुत्र समास रूप क्या है? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र के लिए हम क्या है, कौन सा समास यूज करेंगे, वो हमने बताना है। साथ में हमने बताना है कि राजा का पुत्र है, उसके लिए एक शब्द जो है वो कौन सा प्रयोग किया जाएगा, जिसको हम समास रूप बोलते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे राजा का पुत्र ऑप्शन क्या क्या है? राजपुत्र, राजा पुत्र, राजकुमार या राजकन्या। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही रहेगा, राजपुत्र। अब देखिएगा, बात आ रही है राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? तो ये बात आ जाएगी तत्पुरुष समास की, तत्पुरुष समास, यानी कि राजा का पुत्र। ऑलराइट, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन जाता है वो क्या है, देखिएगा, सत्य और अहिंसा का समास रूप क्या है? सत्य और अहिंसा, तो सिंपल सी बात है, सत्य और अहिंसा की बात जब हम करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही रहेगा, सत्य अहिंसा। सत्य अहिंसा, अगर हम सत्य अहिंसा को तोड़कर लिखना चाहते हैं, इसका समास विग्रह करना चाहते हैं, तो क्या बन जाएगा? सत्य और अहिंसा बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कौन सा समास है। अब देखो, यहाँ पे बीच में क्या लगा है? और लगा है। क्या लगा है? और लगा है। तो जब भी हम देखते हैं कि दो शब्दों के बीच में और आ जाता है तो हमसे समास पूछा गया होता है, तो वो आ जाता है द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास। ठीक बात आ गई। अगर जैसे कि यहाँ पे है माता डैश पिता, इस तरह से लिखा गया, तो इसका मतलब भी क्या होगा? माता और पिता। तो इसमें भी कौन सा समास आएगा? इसमें भी द्वंद्व समास आएगा। ठीक बात होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। प्रश्न नंबर 3, गंगा जैसी पवित्र नदी का समास रूप क्या होगा? गंगा जैसी पवित्र नदी, गंगा नदी, गंगा सागर, गंगा जल या फिर गंगा जैसी। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 फिर से सही हो जाएगा, गंगा नदी। गंगा जैसी पवित्र नदी, उसको बोलेंगे गंगा नदी। अब बात आ जाती है कि सर इसमें कौन सा समास हो जाएगा, कौन सा समास बिल्कुल सही रहेगा इसके लिए? तो बात आ जाती है कर्मधारय समास। कौन सा है? कर्मधारय समास। ठीक है। जब भी हम किसी और के बारे में बात करते हैं, कुछ उदाहरण देकर, जैसे कि दशानन, 10 सिर हैं जिसके, यानी कि रावण, तो वो भी कर्मधारय समास की बात हो जाती है। तो इसी तरह ये गंगा जैसी पवित्र नदी, जो कि केवल एक ही है और उसके बारे में वर्णन हो रहा है, तो वो कर्मधारय समास में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यस, प्रश्न है राजा और रानी, तो वही बात आ गई, राजा और रानी में समास रूप हमें बताना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, तो इनमें से जो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा रानी, या इसको राजा रानी कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो डैश की जगह क्या आ गया? और आ गया। और के साथ ये दोनों सब जुड़े हुए हैं, तो हम बोलेंगे ये कौन सा समास आ गया? द्वंद्व समास आ गया, द्वंद्व समास। ठीक बात होगी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बालक के लिए, बालक के लिए समास रूप क्या होगा? ऑप्शन देखो, बालक हित, बालक से, बालक ही या फिर बालकाय। तो देखो, इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बालक हित। बालक के लिए कोई काम करना है, बालक के हित में काम होगा, तो यह जाएगा बालक हित। बालक के लिए, तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे तत्पुरुष समास का यूज हो रहा है, तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? तत्पुरुष समास में आ जाएंगे। जब भी आपको के, ने, को, से, के द्वारा, ये सारी की सारी चीजें आपको देखी गई हो, फिर का, के, की जुदाई की बात होती है,
का, के की, संबोधन की बात होती है, वो सारी की सारी चीजें किसके साथ संबंधित होती हैं? तत्पुरुष समास के साथ संबंधित होती हैं। तो यहाँ पे आ रहा है के लिए, तो हम बोलेंगे ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक बात हो गई। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, जल में कमल का समास रूप क्या है? जल में कमल, जल में क्या है? कमल है भाई। यहाँ पे एक भाव आ रहा है, भाव आ रहा है, तो इसका समास क्या होगा? समास लिख लेते हैं पहले, अव्ययीभाव होगा भाई। ये कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। और अगर हम इसका समास रूप बोलना चाहे तो ये आ जाएगा जल कमल। जल कमल ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, जल कमल। ठीक बात होगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। जल और थल, जल और थल का समास रूप क्या होगा? तो ये जल थल हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है, जल स्थल, ऑप्शन नंबर बी, जल स्थल। और यहाँ पे और का प्रयोग किया गया है तो ये फिर से द्वंद्व समास आ जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न है, शिव का धनुष, शिव का धनुष। अब देखो यहाँ पे भी का प्रयोग किया गया है, तो हमने बात करी थी तत्पुरुष समास में, तो जितनी भी चीजें हमने ऊपर देखी थी, के, लिए, से, को, का, के, की, ये सारी की सारी किससे संबंधित होती है? तत्पुरुष समास से। तो समास तो आ जाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और अगर हम इसका समास रूप देखना चाहें तो हो जाएगा शिव धनुष, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही रहेगा, शिव धनुष। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, संसार का नाश समास रूप क्या होगा? संसार का नाश। ठीक है, संसार का नाश, इसलिए हम जो शब्द यूज करेंगे, समास रूप यूज करेंगे, वो आ जाएगा जगन्नाश, जगन्नाश। जगन्नाश मतलब जग, जग मतलब की दुनिया यानी कि संसार, और उसका नाश आ गया जगन्नाश। अब इसमें भी का प्रयोग हुआ है, तो ये कौन सा समास आ जाएगा? तत्पुरुष समास आ जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा आपके एग्जाम में? आपको जगन्नाश दे दिया, जगन्नाश, और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई ये जो शब्द आपको दिया गया है इसमें कौन सा समास है? तो आप बोलोगे सर ये तो तत्पुरुष समास है। बिल्कुल ठीक बात है, एग्जामिनर आपको 1 नंबर दे देगा। और एक और बात, अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। लिंक पे क्लिक करके ही आप सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको ज्वाइन क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। और साथ में अगर आपको लगता है कि ये वीडियो महत्वपूर्ण है, आपकी हेल्प करेगी, या जितने भी जेबीटी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी हेल्प करेगी, तो उनको जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए जी, इतनी बात होगी भाई, ये होगी एडवर्टाइजमेंट। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सोने की अंगूठी, सोने की अंगूठी, इसके लिए समास रूप सबसे पहले देख लेते हैं। सोने अंगूठी, स्वर्ण अंगूठी, सोने अंगूठी, स्वर्ण बटी, या फिर सोने की अंगूठी। इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वर्ण अंगूठी, सोने की अंगूठी। अब यहाँ पे फिर से बात आ गई की, तो हमने वो देखे थे भाई, कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लौह का चुंबक, लोहे का चुंबक, लौह चुंबक, इसके लिए लौह चुंबक बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 लौह चुंबक। और अगर हम समास की बात कर लेते हैं तो फिर से कौन सा आ जाता है? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। आगे देखिए, अन्न का भंडार, अन्न का भंडार, फिर से का आ गया, तो हम बोलेंगे ये क्या है? ये तो तत्पुरुष समास है भाई, तत्पुरुष। और समास रूप क्या होगा? अन्न भंडार, अन्न राशि, अन्न पात्र, या अन्न घर। तो ये अन्न भंडार आ जाएगा, अन्न भंडार। या अगर इसकी जगह होता अन्नागार, अन्नागार भी बिल्कुल सही रहना था भाई। ठीक है, चलिए आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 13, रात्रि में जागरण, रात्रि में जागरण। अब देखो यहाँ पे फिर से क्या आ गया? में आ गया, तो ये कौन सा समास आ जाएगा? सर तत्पुरुष समास आ जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, तत्पुरुष समास। और इसका समास रूप क्या होगा? आइए देख लेते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, रात्रि जागरण, रात्रि में जागरण करना, यानी कि रात में जागना, रात्रि जागरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यस, सप्ताह के 7 दिन का समास रूप क्या है? सप्ताह में 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन। अब देखो, जब भी हमारे पास कोई सी नंबर की बात होती है, ठीक है, किसी संख्या की बात होती है, संख्या जिसको हम नंबर बोलते हैं, किसी भी नंबर की बात हो रही है, तो वो सीधा का सीधा आ जाएगा द्विगु समास, द्विगु समास। तो यहाँ पे सप्ताह के 7 दिनों की बात हो रही है, यानी कि 7 यहाँ पे आया, तो हम बोलेंगे कौन सा समास है सर? ये द्विगु समास है। और अगर हम समास रूप की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा? सप्ताह दिन, सप्त दिन, साप्ताहिक या फिर साप्ताहिक। तो इसके लिए सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सप्त दिन, यानी कि सप्ताह के 7 दिन। ठीक है, चलिएगा आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे है अत्यधिक धनी, बहुत ज्यादा पैसा है भाई उसके पास, पैसा मनी, अत्यधिक धनी। इसमें समास रूप क्या होगा? तो ये आ जाएगा हमारा महाधनी। भाई साहब बहुत ही ज्यादा पैसा है उसके, अत्यधिक धनी। अब अगर हम यहाँ पे समास की बात करते हैं तो समास आ जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। ठीक है, अत्यधिक धनी का मतलब हो गया अडानी अंबानी की बात हो रही है, और वो तो इस दुनिया में एक ही है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारत का निवासी, भारत का निवासी का आ गया भाई, सीधा सा लगा दो तत्पुरुष समास, और समास रूप क्या हो जाएगा? भारतवासी हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, भारतवासी। नेक्स्ट है दोनों हाथों से काम करने वाला। भाई साहब दोनों हाथों से काम कर, एकदम बहुत ही तेजी के साथ दोनों हाथों से काम करने वाला। अब यहाँ पे फिर से अगर हम बात कर लेते हैं कि वो व्यक्ति वो खास ही होगा जो कि दोनों हाथों से काम कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? द्विहस्ती बोल देंगे, द्विहस्ती या द्विहस्त, दोनों हाथों से काम करने वाला। और इसके लिए समास जो है वो कौन सा यूज होगा? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए जी आगे बात कर लेते हैं विद्या का घर, विद्या का घर यानी कि विद्यालय या विद्यागृह जिसको हम बोल देंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्यागृह। और अगर हम इसके समास की बात करते हैं तो यह आ जाता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। चलिए भी आगे देख लेते हैं पानी और पत्थर, पानी और पत्थर, इसके लिए जो समास रूप है वो आ जाएगा जलाशम, जलाशय होता है हमारा जलाशम, जहां पे पानी भी है और पत्थर भी है, पत्थरों के बीच से पानी जो है वो बह रहा है। ठीक बात है। अब यहाँ पे जो समास आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? द्वंद्व समास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और का प्रयोग किया गया है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट देखो भगवान का नाम, भगवान का नाम के लिए समास। अब भगवान का नाम तो ये हो जाएगा भाई क्या? भगवान नाम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा समास रूप। और अगर हम समास की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है? का आ रहा है, तो ये तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। इसी तरह आगे देखो ब्रह्म का ज्ञाता, ब्रह्म का ज्ञाता, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, ब्रह्मविद। और अगर हम समास की बात कर लेते हैं तो ये आ जाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक बात होगी। चलो भाई आगे देखो, आगे है गंगा का जल, तो फिर से वही बात आ गई, गंगा जल, गंगा जल की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। और समास की बात होगी है तो ये भी तत्पुरुष समास आ जाएगा, तत्पुरुष समास। आगे देखिएगा बहुत बड़ा नगर, बहुत बड़ा नगर, इसके लिए समास रूप क्या होगा? महानगर या फिर नगर महान या फिर नगर बड़ा, तो ये महानगर बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। और अगर हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सा समास आएगा तो ये आ जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट आ जाता है मातृभूमि, मातृभूमि का समास किस प्रकार का है? मातृभूमि, मातृ और भूमि, मातृ और भूमि, तो इसके लिए
समास जो होगा वो कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है, मातृ और भूमि अगर हम इनको जोड़ लेते हैं तो क्या बन जाएगा? द्वंद्व समास बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 25, अधिकार और कार्य में समास रूप क्या है? अधिकार और कार्य, तो ये अधिकार कर्म बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। और अगर हम समास की बात करते हैं तो ये द्वंद्व समास बन जाएगा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट देखिएगा, राम का मंदिर, किसका मंदिर है भाई? राम का मंदिर है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? राम मंदिर बोल देंगे। और अगर समास की बात करते हैं तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास। ठीक, अगर देखो नदी का पानी, तो वही है गया नदी का पानी, इसके लिए नदी जल हम सही से यूज करेंगे, नदी जल। और तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 की बात है, धर्म का पालन करने वाला, धर्म का पालन करने वाला, धर्म पालक, ऑप्शन बी। और अगर हम समास की बात कर लेते हैं तो देखो यहां पे फिर से आ गया का, तो तत्पुरुष लिख देंगे भाई, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखो, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश तत्पुरुष समास होगा, सूर्य प्रकाश बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और आगे है क्वेश्चन नंबर 13, देवताओं का राजा, देवताओं का राजा, इसको बोलेंगे देवाधिराज, देवताओं का राजा। और समास की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है जी, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि संबंधित थे किससे? समास से। और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।